आज हम देखेंगे समतल दर्पण की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना। आप सभी जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। कौन बताएंगे? हाँ बताओ। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही दर पे होते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, sit down। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमने अभी तक परावर्तन के नियम को पढ़ा है। अब हम इसको जांच करेंगे, प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे क्या ये दोनों नियम सही हैं। ठीक है, उसके लिए हमें आवश्यक सामग्री जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, एक ड्राइंग बोर्ड लगेगा, ये ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ब्लैंक कोरा कागज, 4 हमको थंब पिन लगेंगे, 4 आल पिन लगेंगे बड़ी वाली, ठीक है, और ग्लास स्टैंड, दर्पण। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, और यह सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश का परावर्तन के लिए जो 2 नियम हैं, उन दोनों नियम का सत्यापन हमको करना है। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर हम थंब पिन की सहायता से पेपर लगाएंगे। आप लोग सब लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर सब करेंगे आप लोग, ठीक है। ये हमने लगा दिया थंब पिन की सहायता से इस कोरे कागज पर एक रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, ठीक है। इसको हम नाम देंगे एम डैश, ठीक है। फिर इस रेखा पर हम एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब डालने के लिए हम, ताकि गलती ना हो इसलिए चांदा का उपयोग कर सकते हैं। हमने एक अभिलंब डाल दिया इस पर, ये एक अभिलंब डाल दिया एन, ठीक है। अभिलंब डालने के पश्चात अब हम सबसे पहले बनाएंगे आपतित किरण। तो आपतित किरण बनाने के लिए मैंने एक रेखा ये खींच दिया, आपतित किरण ए और बी। हमने एक रेखा खींच दिया, ये ए और बी। अभी हमने इसको नाप नहीं किया है कि कितने अंश का कोण बना हुआ है। इसको हम बाद में भी नाप सकते हैं, या हम चाहे तो पहले से ही निर्धारित करके निश्चित कोण बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात हम इस ए बी रेखा पर कहीं पर भी 2 आलपिन हमको लगानी है सीधी। हम यहाँ पर 2 आलपिन सीधा इसमें अच्छे से गाड़ देंगे, ठीक है। ये 2 आलपिन हम लगाएंगे, इसको हम नाम देंगे पी क्यू, ठीक है, या हम P1 P2 भी इसको कह सकते हैं। ध्यान रहे ये आलपिन एकदम सीधी होनी चाहिए। अब ये हमारा आपतित किरण तैयार हो गया है, ठीक है। अब हमको निकालना है परावर्तित किरण। उसके लिए ये हमारे पास स्टैंड है, ये दर्पण है। इस दर्पण पर, इस सीधी रेखा पर हम इस दर्पण को फिर से बहुत सावधानी पूर्वक इसको हम इसमें रखते हैं। ये मैंने इसको रख दिया, हम ऊपर से देखेंगे और इसको बैलेंस बना देंगे। ये अब हम जब दर्पण से ये दूसरी तरफ से देखते हैं तो परावर्तित किरण हमको यहाँ से दिखाई देगी, और हम नीचे बैठेंगे और उसके बाद इस ओर से जब हम देखते हैं तो वो ये दोनों आलपिन का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, ठीक है। उनके सीध में हम दोनों आलपिन के नोक, नीचे वाले नोक को मिलाते हुए तीसरा आलपिन ऐसा लगाएंगे कि हमको 3 के बजाय एक ही आलपिन दिखाई दे, और वो तभी दिखाई देगा जब तीनों एक ही रेखा में होंगे तब। तो उसके लिए हमको अपना एक आंख हमको बंद करना पड़ेगा, और तीसरा बिंदु हम निकालेंगे दोनों आलपिन के ठीक सीध में एक हम तीसरा आलपिन लगा देते हैं। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार एक और चौथा आलपिन भी हम इस प्रकार से लगाना है कि तीनों आलपिन जो लगा है, अब चारों आलपिन एक सीध में दिखाई देना चाहिए। एक आंख बंद कर लेंगे और चारों आलपिन का नोक जहां पे मिलेगा तो हमको एक आलपिन दिखाई देगा, चारों नहीं दिखाई देगा। जहां पर ऐसा स्थिति मिलेगा हम वहां पे आलपिन को लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि
चारों आल्पिन एकदम सीध में है, चारों आल्पिन एकदम सीध में है और एक रेखा में दिखाई दे रही है। ये हम देख सकते हैं कि चारों आल्पिन अब एक सीध में है और हमको एक आल्पिन दिखाई दे रहा है, एक नोक दिखाई दे रहा है। इस आल्पिन को हम अब निकालेंगे। इस आल्पिन को अब हम निकाल देते हैं और निकालने के पश्चात जहाँ पर ये आल्पिन लगा था वहाँ पर हम छोटा छोटा गोल घेरा लगा देंगे। अब हमने ये जो 2 घेरा लगाया है, हम फिर से दर्पण को हटा देंगे और हटाने के पश्चात ये चारों आल्पिन निकाल देंगे और ये हमारा पहला वाला हो गया P1, दूसरा हो जाएगा P2, ये तीसरा हो जाएगा P3 और चौथा P4। अब हम ये P3 और P4 को मिलाएंगे स्केल की सहायता से सीधी रेखा में हम इसको मिला देते हैं। ये हमारा प्राप्त हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम चांदे की सहायता से इसको नाप कर देखते हैं कि क्या आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों समान है कि नहीं है। ये देखिए, ये आपतन कोण हमारा आ रहा है यहाँ पे 42 अंश का यहाँ पे आपतन कोण बना हुआ है। ठीक है, आपतन कोण हमारा कितना है 42 अंश का। अब हम देखते हैं कि परावर्तन कोण कितने का बना है। ये देख लीजिए, परावर्तन कोण भी कितने का आ गया 42 अंश का। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कितना प्राप्त हुआ 42 अंश का। जबकि हमने पहले से नाप के नहीं बनाया था कि ये कोण कितने अंश का बना रहे हैं। ठीक है, तो परावर्तन का जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है, आपतन कोण का मान सदा बराबर होता है। आपने पहली बार जब किया तो दोनों बराबर आ गए। अब हमको इसको 2 से 3 बार करना है और अलग अलग बार। जैसे अभी हमने 42 अंश नहीं लिया था, हमने ये स्वतः ही 42 अंश आया है। अब हम क्या करेंगे, 30 अंश का कोण लेंगे, 40 का लेंगे, 50 का लेंगे, ऐसा हम कोण अपनी मर्जी से लेंगे और जितना आपतन कोण लेंगे तो हम ये देखेंगे क्या परावर्तन कोण भी उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और निश्चित तौर पे ये जितना आपतन कोण लेंगे उतना परावर्तन कोण आएगा ही, पहला। दूसरा जो नियम है, दूसरा क्या नियम है, आपतन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये तीनों एक ही तल में है। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। एक ही तल में कहने का मतलब एक ही ओर है, दूसरी ओर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। इस प्रकार परावर्तन के नियम का सत्यापन होता है। ठीक है, सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, 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 स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को
हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम।